हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल। फर्स्ट इंटीग्रेशन दे रखा है 0 to 4 dx अपॉन x इंटू 4 माइनस एक्स। इसी प्रकार एक सेकंड इंटीग्रेशन दे रखा है, एक थर्ड इंटीग्रेशन दे रखा है। ओके, आपको 1 बाई 1 इनको कैलकुलेट करना है। अगर इनकी वैल्यू फाइनाइट निकलती है आफ्टर इंटीग्रेशन तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होंगे, अदरवाइज डाइवर्जेंट होंगे। और हाँ, एक बात और भी, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। आप सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 1, मेरे को गिवन क्या है? गिवन दैट क्या दिया हुआ है भाई? इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से लेकर 4 तक। 0 से लेकर दे रखा है मेरे को 4 तक dx बटे x इंटू 4 माइनस के एक्स। ध्यान से सुनना, अगर x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालता हूँ, फंक्शन की वैल्यू देखो। अब आप एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास है 1 अपॉन एक्स इंटू 4 माइनस के एक्स। अगर x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालता हूँ, यानी एफ ऑफ 0 निकालने की कोशिश करता हूँ, x की वैल्यू 0 डालता हूँ तो 1 अपॉन 0 से इनफाइनाइट आता है। अगर एफ ऑफ 4 यानी फाइनल पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालना चाहता हूँ, इंटरवल का जो लास्ट पॉइंट है 4, तो तब भी ये कितना आता है? 1/4। 0 होने से तब भी ये इनफाइनाइट ही आता है। अर्थात 0 और 4 दोनों के दोनों पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। ओके, जब ये दोनों के दोनों 0 और 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं तो जाहिर सी बात है मेरे को इस इंटरवल को ब्रेक करना होगा। मैं कैसे ब्रेक करूँगा उस चीज़ को समझो आप। इसको मैं लिख सकता हूँ, मेरा जो गिवन इंटीग्रेशन है 0 से 4 dx बटे x इंटू 4 माइनस एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, मैंने इसको ब्रेक किया। आपकी मर्ज़ी है, 0 से 2 में भी ब्रेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। 0 से 3 में भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे ब्रेक कर सकते हो। 0 से 4 के बीच में जितने भी पॉइंट पड़ रहे हैं, मैंने इसे 0 से 1 में ब्रेक किया, dx बटे x इंटू 4 माइनस के एक्स प्लस 1 से लेकर 4 तक dx बटे x इंटू 4 माइनस के एक्स। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। क्या जानते हो भाई? आपको ये भी बता दूं कि अगर मेरा इंटीग्रेशन a टू b है और f dx है और c कोई पॉइंट है जो क्लोज इंटरवल a कोमा b के अंदर काम करता है, ओके, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो c a और b के बीच में है, तो इस इंटीग्रेशन को जो लिखा जा सकता है, ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है, 12th क्लास की प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स। इसको लिख सकता हूँ मैं a से लेकर c तक f डी एक्स प्लस c से लेकर b तक f इंटू डी एक्स, जिस प्रॉपर्टी का मैंने ऊपर यूज़ किया। क्लियर समझ आती है बात? यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ अब मैं। अब देखो बेटा, आप अलग अलग इंटरवल के ऊपर मैं चलने की कोशिश करूँगा। मैं ये देखूँगा कि जो मैंने इंटरवल ब्रेक किए हैं उनके अंदर मैं कैसे चल सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। तो नाउ अब मैं यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मेरा जो इंटीग्रेशन हुआ है वो हुआ है 0 से लेकर 1 तक dx बटे x इंटू 4 माइनस के एक्स प्लस 1 से लेकर 4 तक dx बटे x इंटू 4 माइनस के एक्स। ये है ना रिजल्ट। अब ज़रा यहाँ देखो, एक इंटरवल तो है मेरा कितना, 0 से लेकर 1 तक। 0 से 1 का मतलब निकलता है, अगर ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है तो 0 से 1 तक, यानी 0 से तो इस तरफ जा सकता हूँ और 1 से इस तरफ चल सकता हूँ। 1 से लेफ़्ट में, 0 से राइट में। अगर राइट में चला तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ़्ट में चला तो नेगेटिव हो जाएगा। अगर मैं 0 और 1 और 4 की बात करता हूँ, 1 ये है, 4 ये है, यहाँ 1 से राइट में चल सकता हूँ, 0 से लेफ़्ट में चल सकता हूँ। इन्हीं कंसेप्ट का यूज़ करूँगा। ओके, और सबसे पहले मैं इसको आंशिक भिन्न के अंदर परिवर्तित कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बेटा। ओके, सबसे पहले नाउ चलने वाली बात बाद में होगी, रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इनको रिजॉल्व कर रहा हूँ। जो मेरा क्वेश्चन है 1/x इंटू 4 माइनस एक्स,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ज़रा ध्यान से देखना। इसको मैं लिख सकता हूँ, मैंने x के अंदर से शॉर्ट कर रहा हूँ बेटा, x माइनस 4 माइनस के x किया, उल्टा कर रहा हूँ, रुको एक बार। मैंने इसको किया, क्या किया भाई, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, मेरे को x ख़त्म करना है। देखो आप, मैंने इन दोनों को जोड़ा, मैंने किया x प्लस 4 माइनस के x, ऊपर मेरे को 1 ही रखना है। x से तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4, 4 से मैंने डिवाइड लगा दिया और इसको यहाँ जो का तू लिख लिया x और 4 माइनस के x। ओके, x कैंसिल, इस 4 से 4 कैंसिल, ऊपर तो 1 ही रहा ना। अब यहाँ से देखो बेटा मैंने क्या किया, और ये इंटीग्रेशन बाद में लिख लूँगा मैं। इसको मैंने सबके बटे में डाला, 1/4 तो बाहर किया मैंने, 1/4 तो बाहर है। मैंने इसको लिखा x प्लस के 4 बटे x प्लस के 4, रुको गलत लिख रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ से लिखा इधर जो चल रहा है 1/x इंटू 4 माइनस के x इज इक्वल टू 1/4 तो बाहर है ही, सबसे पहले x के बटे में लिखा x बटे x इंटू 4 माइनस के x, प्लस का निशान लगा करके 4 माइनस x के बटे में लिखा x इंटू 4 माइनस के x, और इसको कर दिया बंद। यहाँ x से x कैंसिल, यहाँ 4 माइनस x से 4 माइनस x कैंसिल, मेरे पास निकल कर के आया 1/x 4 माइनस के x इज इक्वल टू कितना निकला, एक बटे 4 तो ये है ही, ये हुआ 1/4 माइनस के x, प्लस ये कितना हुआ 1/x। इसको फिर से मैंने रिसेट किया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/x 4 माइनस x इज इक्वल टू 1/4 तो है ही, पहले मैंने लिखा 1/x माइनस प्लस 1/4 माइनस के x। ओके, सपोज दैट ये इक्वेशन ए है। ए यहाँ चिल्लाइए ना, सुकून से ऊपर चली जा। अब ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट करूँगा इस इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ और रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखना बेटा मैं क्या करूँगा। मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आई है वो ये निकली हुई है। पहले तो इंटीग्रेशन लिख लूँ मैं। मेरा जो इंटीग्रेशन है वो है 0 से लेकर 1 तक dx बटे x इंटू 4 माइनस के x प्लस 1 से लेकर 4 तक dx बटे x इंटू 4 माइनस के x। ए गुड़िया बेटे तू भी ना बोल ले, चले जाएंगे ये भी। हाँ मैं भगा दूंगा इन्हें, तू टेंशन मत ले। इसकी वैल्यू मैंने कितनी डाल ली भाई, एंड 1/x इंटू 4 माइनस एक्स की जगह मैंने डाला कितना 1/4। ये हुआ मेरे पास 1/x प्लस 1/4 माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू मैं पुट करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूँगा। ओके, जब मैंने ये वाली वैल्यू पुट की तो वैल्यू पुट करने के बाद ये मेरे पास निकला। सबसे पहले मैं इसके अंदर लिमिट भी लगाता हूँ, ध्यान से देखना है बेटा। ओके भाई देखो, पहले इंटरवल पर चल रहा हूँ 0 से लेके 1 तक। ओके, अब यहाँ ये देखना होगा आपको, जब आपने इंटरवल ब्रेक कर लिया है 0 से लेकर 1 तक, अब आपको देखना होगा कि 0 पे इन्फिनिटी दे रहा है कि 1 पे इन्फिनिटी दे रहा है। फंक्शन जो दे रहा है वो 0 पे इन्फाइनाइट दे रहा है। ओके, यहाँ फंक्शन की वैल्यू वही है जो कि मेरे पास पहले थी, f(x) इज इक्वल टू 1/x इंटू 4 माइनस एक्स जो कि तू है। या आप यहाँ देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसकी वैल्यू डाल दूंगा मैं, बात तो एक ही है। लेकिन फिर भी यहाँ भी आपको यही नोट करना होगा कि फंक्शन 0 पे इन्फाइनाइट दे रहा है या 1 पे इन्फाइनाइट दे रहा है। 0 पे वैल्यू दे रहा है इन्फाइनाइट, अर्थात मैं 0 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखूँगा। ओके, यहाँ इस केस में मैं लिखूँगा 0 इज ए पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब मैं, जाहिर सी बात है, जब 0 पे इन्फिनिटी आ रहा है 0 को ही
ब्रेक करूँगा, यानी 0 प्लस करने की कोशिश करूँगा। यहाँ से मैंने रिजल्ट निकाला, दोनों वैल्यू डाली इसके अंदर, लिमिट एप्सिलॉन 1 ले लिया मैंने टेंडिंग टू 0, और मैं 0 से चला कहाँ तक, 0 प्लस एप्सिलॉन 1 किया। क्यों, 0 पर जो है ना रिजल्ट इन्फिनिटी आ रहा है, और ये चला 1 तक, dx बटे, यहाँ से देखो बेटा, इसकी वैल्यू डाली मैंने, ये हुआ 4, और यहाँ मैंने लिखा कितना, 1/x प्लस 1/4 माइनस के x। एक तो बना मेरा ये, प्लस अगले वाले इंटीग्रेशन को देख रहा हूँ मैं, अगले वाला रिजल्ट लिख रहा हूँ मैं। यहाँ देखो बेटा, यहाँ क्या है, 1 पे तो फाइनाइट है, 4 पे जो है क्या है वैल्यू, इनफाइनाइट आ रहा है, अर्थात 4 इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, ये मेरा 1 है, ये मेरा 4 है, मैं 4 प्लस नहीं चल सकता, 4 से नेगेटिव की तरफ जा सकता हूँ, अर्थात मेरा जो केस होगा, लिमिट समझने की कोशिश करना, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के करा दिए, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, और कहाँ से चलूँगा भाई, मैं 1 से चलूँगा, और 1 से जाने के बाद मेरे को कहाँ तक जाना है, 4 माइनस, क्यों 4 से आगे तो है ही नहीं, 4 से तो लेफ़्ट की तरफ चलना है, 0 से राइट की तरफ चल सकता हूँ मैं, 0 से 1 के अंदर, 4 माइनस मैंने इसको लिखा एप्सिलॉन 2, और ये इसकी वैल्यू भी साथ साथ डाल दी मैंने, इसकी वैल्यू जो रखी हुई है, इसको मैंने लिखा कितना भाई, 1/4, और इसको लिखा 1/x प्लस 1/4 माइनस के x और इंटू dx। क्लियर है ना। अब ये दोनों की दोनों लिमिट जो है, मैं एक साथ इसको हल करने की कोशिश करूँगा, एक बार इस पूरी लाइन को लिखूँगा मैं। चलो इसको मैं लिख सकता हूँ, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, इंटीग्रेशन है एप्सिलॉन 1, 0 प्लस एप्सिलॉन 1 यानी एप्सिलॉन 1 से लेकर 1 तक, 1/4 तो बाहर आ चुका, ये 1/4 बाहर, ये हुआ dx/x, ओके, प्लस 1/4 ये हुआ, इंटीग्रेशन कितना हुआ, 0 से एप्सिलॉन 1 से लेके 1 तक, इसको भी अलग कर दिया मैंने, dx/4 माइनस के x, ये लिमिट तो चली रही है इतने के ऊपर, लिमिट टेंडिंग टू 0 है, 1/4 यहाँ से बाहर आ चुका, पहला इंटीग्रेशन कितना है भाई, वो है 1 से लेके 4 माइनस एप्सिलॉन 2 तक, और ये है dx/x, और प्लस 1 से लेके 4 माइनस एप्सिलॉन 2 तक, dx/4 माइनस के x। ओके, ये ब्रैकेट कर दिया मैंने बंद। देखो आप, इस इंटीग्रेशन को मैंने अलग अलग करके लिख लिया, पहले लिमिट ये लगा दी, 2 इंटीग्रेशन यहाँ निकले, 2 इंटीग्रेशन यहाँ निकल गए। ओके, यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। पहले वाले को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, अजी आप भाई ऐसे कहो, रायना को ज़्यादा बोलना ना, ये 1/4 तो होएगा बाहर, ओके, मैं तुम्हें कह रहा बातचीत ना करो, सब उधर वो कर दो, 1/4 तो ये हुआ, ओके, और यहाँ हुआ लिमिट कितना हुआ भाई, एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0 है, 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, ये तो हुआ log x, ओके, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा कितना निकल कर के आएगा, ये निकल कर के आएगा log 4 माइनस एक्स हो जाएगा, कोफिशेंट -1 है x का, इसलिए माइनस का निशान यहाँ लग जाएगा, और सबसे पहले 1/4 आ जाएगा। लिमिट इसकी कितनी है, एप्सिलॉन 1 से कहाँ तक है, 1 तक, प्लस लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू, ये तो है ही भाई, इसमें तो कोई चेंज हो ही नहीं सकता, मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये हुआ मेरे पास log x, ओके, माइनस सेम इंटीग्रेशन निकला log 4 माइनस के x गुणा में 1/4 है, और लिमिट कितनी है भाई, 1 से लेके 4 माइनस एप्सिलॉन 2 तक। क्लियर है ना। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ और अगले वाला रिजल्ट देखता हूँ क्या है। मेरे पास प्रॉपर्टी होती है log a माइनस के log b इज इक्वल टू होता है log a/b। मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया और इस वाले को लिखा मैंने
1/4 तो है ही है, और ये हुआ लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, कितना हुआ भाई, log कितना हुआ x/4 - kx, और ये हुई मेरी लिमिट कहाँ से कहाँ तक, एप्सिलॉन 1 से लेकर 1 तक, प्लस 1/4 मेरा ये हुआ लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0 है, ये हुआ log x/4 - kx, और लिमिट क्या है 4 - एप्सिलॉन 2। ओके, अब मैं इसकी लिमिट पुट करूँगा और रिजल्ट निकाल लूँगा। 1/4 तो ये निकल ही गया भाई। ओके, अब यहाँ देखो, जब मैं 1 डालूँगा, 1 डाल करके log 1/3 निकलेगा। एक तो इसकी वैल्यू मैंने कितनी डाली, x की 1 डाली, 1 डाल करके एक तो निकला log 1/3, माइनस जब मैं अगले वाली वैल्यू डालूँगा ये निकल करके आएगा log एप्सिलॉन 1/4 माइनस एप्सिलॉन 1 आपके सामने है, और ये तो चली रही है लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, प्लस 1/4 यहाँ से निकला। जब इसके अंदर मैं ऊपर वाली वैल्यू डालूँगा ये निकल करके आएगा log कितना निकलेगा भाई, 4 माइनस के एप्सिलॉन 2 बटे, नीचे हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल होने के बाद एप्सिलॉन 2 माइनस log 1/3 1/3। ओके, और यहाँ लिमिट चल रही है एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे की तरफ चलता हूँ भाई। जब मैं यहाँ वैल्यू डालूँगा और इसको कैलकुलेट करूँगा, 1/4 तो है ही है, ये तो हुआ 1/4। ओके, और यहाँ हुआ log 1/3, ऊपर से मैंने एप्सिलॉन 1 कॉमन ले लिया, माइनस log एप्सिलॉन 1 बटे, नीचे से एप्सिलॉन 1 कॉमन लिया, ये हुआ 4 बटे एप्सिलॉन 1 माइनस के कितना, 4 बटे एप्सिलॉन 1 माइनस के कितना भाई, ये मेरे पास निकल करके आया 1। ओके, प्लस 1/4, ये लिमिट तो 0 जा ही रही है भाई, जहाँ से एप्सिलॉन 2 कॉमन लिया, log एप्सिलॉन 2 कॉमन लेने के बाद ये कितना निकला भाई, 4 बटे एप्सिलॉन 2 माइनस के 1 बटे एप्सिलॉन 2 माइनस के log 1/3, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, क्लियर है ना। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ और अगले वाला रिजल्ट देखता हूँ क्या आ रहा है। यहाँ से निकल करके आया 1/4 तो ये है ही भाई, और ये हुआ log 1/3 माइनस, यहाँ मैं वैल्यू डालूँगा log एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0 है ना, 1/4/0 माइनस के 1, एक तो निकला ये, प्लस 1/4 ये निकला, यहाँ निकला मेरे पास log, ये निकला 4/0 माइनस 1। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, 4/0 माइनस के 1 ये तो ख़त्म हो चुका, माइनस log 1/3। ओके, आगे की तरफ चल लेता हूँ। यहाँ से 1/4 तो ये है ही भाई, ये निकला log 1/3 माइनस log, ध्यान से देखना है, 1/∞ प्लस 1/4 यहाँ निकल करके आया log इनफाइनाइट माइनस के 1 माइनस के log 1/3। 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, log 0 कितना होता है, अनंत होता है। तो ये निकला 1/4 तो ये हुआ, यहाँ निकला log 1/3 माइनस पूरी क्वांटिटी कितनी हुई, इनफाइनाइट प्लस 1/4 log इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट कितना हुआ भाई, ये हुआ इनफाइनाइट माइनस log 1/3। ओके, आगे की तरफ चलते हैं।
यहाँ से फाइनली इनफाइनाइट के अंदर कोई चीज़ आप घटाओ या जोड़ो या कुछ भी करो, फाइनली आपके पास क्या निकलेगा, इनफाइनाइट निकलेगा। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंट। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, मैं आपकी हेल्प करने के लिए सदैव तत्पर हूँ। ओके, सेकंड लेक्चर में देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन।